जर्मनी के बावेरिया में हुए G7 समिट से जो एक बेहद खास तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की निकलकर सामने आई थी, उसकी हर तरफ चर्चा हुई। बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लालायित दिख रहे थे। बैठक में मोदी और ट्रूडो आपस में बात कर रहे थे, तभी पीछे से बाइडेन आते दिखते हैं और पीएम मोदी को थपकी देते दिखे। और उसके बाद दोनों के बीच की गर्मजोशी से भरी मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। इसी से लगा था कि अमेरिका का भारत के प्रति लगाव किस तरह का है। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद भी, ओबामा के बाद ट्रंप और ट्रंप के बाद बाइडेन भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखना चाहते हैं, भारत से संबंधों को यथावत रखना चाहते हैं। बल्कि अब तो बाइडेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लग रहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ बना देना चाहते हैं। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन किया है। जी, बाइडेन सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यूएनएससी में भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाने के विचार पर अमेरिका पहले भी साथ था और आगे भी साथ रहेगा। भारत के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जर्मनी, जापान को भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। इससे पहले भी अमेरिका भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन देता रहा है। और फिर बुधवार को भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन जनरल असेंबली में संबोधन के दौरान यूएनएससी में सुधार को लेकर अपने वादे को फिर दोहराया है। जो बाइडेन ने कहा है, समय आ गया है कि अब संस्थान को और ज्यादा समावेशी बनाया जाए, जिससे ये वर्तमान में विश्व की जरूरतों को बेहतर तरह से पूरा कर सके। जो बाइडेन ने आगे कहा, इसी वजह से अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के मेंबर्स को बढ़ाने पर जोर देता आया है। इनमें कई ऐसे देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सदस्यता भी अमेरिका लंबे समय से मांग रहा है। यानी कि भारत, जर्मनी और जापान को फिर एक बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपील की है। दरअसल भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए दावा करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस जैसे कई ताकतवर देशों ने भारत का लगातार समर्थन भी किया है। वजह भारत का तेजी से बढ़ना भी है। पिछले 8 साल में जिस तरह से भारत ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जैसा नाम कमाया है, उसने हर बड़े देश को प्रभावित जरूर किया है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो या फिर चीन ही क्यों ना हो। चीन को भी लग गया है कि भारत दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा है, तभी तो अब वो भारत के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए उस पर हमले तेज कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ता भारत ही है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। पिछले कुछ समय में भारत तेजी से दुनिया में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। ऐसे में भारत की विश्व स्तर के संगठनों में दावेदारी भी बढ़ी है। अब दावेदारी भारत की यूएनएससी में स्थायी तौर पर बढ़ाने के लिए बाइडेन ने जोर लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाइडेन के यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के जोर पर बाकी अन्य देश कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके और रूस इसके स्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर भी है, जिसकी मदद से किसी भी प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी बुधवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के यूएनएससी के स्थायी सदस्य न होने के नुकसानों को गिनाया था। उन्होंने कहा था, भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य न होना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक ढांचे के लिए भी अच्छा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा था, हम मानते हैं कि बदलाव की जरूरत है क्योंकि यूएन की स्थापना 80 साल पहले हुई थी और इन 80 साल में दुनिया में 4 गुना ज्यादा स्वतंत्र देश हो गए हैं। अब इंतजार है यूएनएससी के बाकी सदस्यों के जवाब का। बाइडेन ने तो इस पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन चीन, फ्रांस, यूके और रूस इस बारे में क्या सोचते हैं, वो जब पता चलेगा तभी साफ हो पाएगा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा या नहीं। वैसे भारत को लेकर विश्व में जो अभी मिजाज है, भारत को अन्य देशों का समर्थन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मिलना शुरू हुआ है, उसको लेकर आपके मन में क्या है? क्या भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा? इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।